हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास को 33.1/3% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो बेलन के आयतन पर कितना % प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, एक बेलन है सिलेंडर, वो कह रहे हैं जो आधार का व्यास है ना, उसको 33.1/3% कम कर दिया गया है। तो मान लेते हैं इसका व्यास हमने मान लिया d, ठीक है, और ऊंचाई को हमने मान लिया h। व्यास अगर d है तो रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या इसकी व्यास की आधी होती है, d/2। सही है। अब देखो, अब फिलहाल इस वक्त की पोजीशन में अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है, न उसके व्यास में न उसकी ऊंचाई में। तब इसका आयतन कितना होगा, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है πr²h। सही है ना। पाई की जगह पाई रखो, r रेडियस कितनी है फिलहाल हमारी, d/2 है, तो d/2 का स्क्वायर, हाइट मैंने h ली है, ठीक। तो ये हो जाएगा, पाई तो ऐसे रहेगा d का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये h। बात समझ में आ गई। ये हमारा वॉल्यूम, स्टार्टिंग का वॉल्यूम है उसका, शुरुआती आयतन है उसका, ठीक है जी। अब देखो व्यास में कर रहे हैं वृद्धि। व्यास है जो डायमीटर है, व्यास में वृद्धि हो रही है कितनी, 33.1/3% की, ठीक है ना। तो इसको सही को हटाओ, इसको होल को हटाओ, तो 33 या 99 और 100, इसे मैं लिख सकता हूँ 100/3%। ये तो समझ में आ गई होगी बात, सही है ना। तो निकाल देते हैं, 33.1/3% होता कितना है डायमीटर का, ठीक है ना। तो निकाल दो, तो हमारा वृद्धि कितनी हो जाएगी, 100/3। प्रतिशत का सिंबल दे रखा है ना, तो 100 कहाँ आएगा, नीचे, याद रखना इस चीज को। और किसके लिए निकाल रहे हैं हम, डायमीटर की वृद्धि हो रही है ना, ठीक है ना। तो इसमें डायमीटर लगा दो ऐसे करके, इससे इसे कैंसिल कर दो, तो वृद्धि कितनी हो गई है, d/3। ये वृद्धि हो गई। तो नया व्यास कितना हो जाएगा, नया डायमीटर है, पुराना तो हमारा d था, और जब वृद्धि होगी तो जोड़ना पड़ेगा ना, इसको बढ़ गई ना इतना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 3 एकम 3d और 1d 4d, 4d/3, नया व्यास हो गया जी इतना। तो नई त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है ना, तो 4d/3, इसमें 2 का भाग दे दो, रेडियस बन जाएगी, 2 दूनी 4, यानी 2d/3। ये हमारा नया व्यास आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। और नई ऊंचाई, ऊंचाई में तो भी चेंज कर रहे हैं वो, नई ऊंचाई है, पहले थी आपकी h, वो कह रहे हैं उसकी ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए। देखो 2 गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, 2h। सही है। नया व्यास, नई ऊंचाई, तो नया आयतन भी होगा, नया आयतन, फॉर्मूला तो वही रहेगा, πr²h, πr²h, पाई ऐसे रहने दो। r हमारा रेडियस कितना है, ये रहा, व्यास में वृद्धि होने के बाद रेडियस हमारी कितनी है, ये है, तो ये लिख दो इसको r की जगह पे, 2d/3 का स्क्वायर, और h की जगह पे क्या आएगा, 2h। सिंप्लीफाई कर दो, 2d का स्क्वायर हो जाएगा 4d², और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2h आपका है ये। सही है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा लगेगा देखने में। 2 चौके 8, 8 पाई, सही है, और
क्या है, पाई है ये डी स्क्वायर और ये एच अपॉन 9। ये हमारा आयतन आ गया, दूसरा वाला नया आयतन आ गया हमारा। ये बात क्लियर हो गई ना। अब देखो, अब ये बताओ, ये तो ये पुराना वाला आयतन है, ये नया वाला आयतन है, तो ये छोटा है या ये छोटा है, या ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये कैसे पता करते हैं? आयतन में कमी आ रही है या आयतन बढ़ रहा है, यहीं पे कंफ्यूजन स्टूडेंट के अंदर हो जाता है यार। आयतन तो उसने निकाल लिया, अब उसको ये नहीं पता चल रहा कि ये बड़ा है, बड़ा हो गया आयतन, या ये बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो, मैं तुम्हें सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। पाई डी स्क्वायर एच ऐसा कैसा ही है, इसमें भी ऐसे ही है। बात समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ नीचे 4 है, यहाँ नीचे क्या है 9 है, लेकिन ऊपर 8 है, लेकिन है तो इससे छोटा ही ना। डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है क्या आएगा, कम आएगा, ये ज़्यादा है हमारा। तो आयतन में क्या आ रही है, कमी। लिखते थे आयतन में कमी। कितनी आ रही है, पहले वाले आयतन में से दूसरे वाले को हटा दो। पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 4 माइनस 8 पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 9। ये बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम ले लो। 9 चौक 36, 36 एलसीएम आ गया ना, तो 4 नाम 36, 9 बार गया, 9 बार भाग गया ना, 9 का गुणा कर देंगे इससे, तो 9 पाई डी स्क्वायर एच माइनस 9 का एक बारी, 9 का क्या बार गया 4 बार, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा, देखो 9 का क्या बार गया इसमें, 4 का तो गया था 9 बार, हमने 9 का गुणा कर दिया। और यहाँ 9 से करेंगे, 9 चौक 36, 4 अट्ठे 32। अब ध्यान देना, यही देखो मैं बताना चाह रहा था आपको, पाई डी स्क्वायर एच। बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना अच्छे से, ठीक। अब देखो, अब मैं इसे घटाऊंगा, ये क्या है 9 पाई डी स्क्वायर एच माइनस 32 पाई डी स्क्वायर है, तो माइनस का आएगा नहीं आएगा, तुम बताओ, माइनस का ही तो आएगा। देखो माइनस का 32 में से घटा दो 9, तो 12 में 9 गए, कितना बचेगा 3, और यहाँ रह गया आपका 2, ठीक है ना। पाई डी स्क्वायर एच बटे 36, ये तो माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा आयतन बड़ा है, यानी आयतन क्या हो गया, बढ़ गया है, तो आयतन में वृद्धि हुई है। इसलिए मैंने आपको बताया था, अगर कभी ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा, माइनस का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारा ये क्या है, ये बढ़ा हुआ आयतन है, बढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से घटाएंगे। देखो मैंने अभी पहले वाले में से दूसरा वाला घटाया था, अब दूसरे वाले से पहला घटाएंगे, क्यों, आयतन में हो रही है वृद्धि, तो ये आप नहीं करेंगे। समझ गए, ये पूरा मैंने इसलिए किया जिससे आपको पता चले। तो आयतन में वृद्धि हुई है, आयतन में वृद्धि, तो इसमें से पहले वाले को घटा दो, 8 पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 9 माइनस पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 4, 9 चौक 36, 4 बार गया, 4 अट्ठे 32, 32 पाई डी स्क्वायर एच माइनस 4 नाम 36, 9 पाई डी स्क्वायर एच, ठीक है ना। इसमें से माइनस कर दो, देखो प्लस का आएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो 12 में से 9 गए 3, यहाँ रह गया, तो 23 पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 36, देखो प्लस का आया नहीं आया, इसका मतलब आयतन में वृद्धि हुई है। अब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि निकाल दो, तो 23 पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 36, प्रतिशत वृद्धि निकालना है 100 का गुणा करेंगे हम, और किसके साथ निकालना है, पुराने वाले आयतन को रखेंगे यहाँ। पुराना वाला आयतन है हमारा पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 4, कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, बस सॉल्व करना है, इससे कैंसिल कर दो, खत्म पूरा, ठीक है।
4 9 36 9। ऊपर क्या रह जाएगा, 100 का गुणा 23 से करेंगे 2300 और नीचे क्या आएगा 9। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही आंसर से रखा है। अगर ये आंसर न मिले तो 9 से डिवाइड कर देना आप, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन। धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और धातु की शीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रोलर का वजन क्या होगा यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम। धातु से बना एक रोड रोलर है। लिटा देंगे तो लंबा कहेंगे, उसे खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई बन जाएगी उसकी। एक ही बात है ना। ये मैंने खड़ा कर दिया रोड रोलर को। 1 मीटर लंबा है ना, तो इसकी हाइट बन गई 1 मीटर। इसकी आंतरिक त्रिज्या, और ये मोटी शीट से बना है, यानी इसकी जो मोटाई है कुछ इस तरह से मोटा है। ये भारी बनाने के लिए तो बनाते हैं मोटा उसको। तो आंतरिक त्रिज्या का मतलब ये देखो, ऊपर वाला हिस्से को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से है ये ऊपर वाला हिस्सा। तो आंतरिक त्रिज्या हमारी कितनी है, 27 सेंटीमीटर है ना। ये है हमारी 27, और इसकी शीट की जो मोटाई 9 है, ये क्या है हमारी 9 है। तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 + 27। तो देखो R1 बाहरी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 27 + 9, ठीक है, जो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। और अंदर की त्रिज्या हमारी R2 मान लो, R2 मान के आलो, वो तो दे रखी है ना 27 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट दे रखी है कितनी, सब मामला सेंटीमीटर में, तो तुम भी 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर वाला लिख सकते हैं आप, 100 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें इसका वजन बताना। 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वजन दे रखा 8 ग्राम। तो हमें इसका निकालना है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम निकालना है ना किसका, शीट का। तो देखो रोलर में लगी धातु का आयतन, अब इसमें धातु जो लगी है उसका आयतन कैसे निकालेंगे, बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन में घटा दूंगा, तो इसमें जो लगी हुई है धातु उसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन या आंतरिक आयतन। अच्छा, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई R1, तो बाहर के लिए R1 लिया है ना बाहरी त्रिज्या, पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H। पाई H कॉमन ले लो इसमें से, क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई H हमारा कितना है, हाइट 100 है ना, 100 ले लिए। R1 का स्क्वायर, R1 हमारा कितना है 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब देखो पाई ऐसे रहने दो, जो पाई के पदों में ही आंसर दे रखा है आपका, ठीक है। अब यहाँ 36 का स्क्वायर, 36 गुणा 36 12 96 होता है। कुछ चीजें की तो रट जाते हैं करते करते। 27 का होता है 729, तो ये हो जाएगा 100 पाई, इसमें से माइनस कर दो, माइनस करेंगे ये बचता है आपका 56 700। इसका 100 का भी, अभी रुको इसमें से घटाओ पहले तो, ठीक है ना। तो ये बचेगा आपका 567, इसमें से घटा दिया मैंने, 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 567 और 2 जीरो ले लो, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन आ गया मेरा, सही है ना। अब उन्होंने जो बोला है ना, धातु का द्रव्यमान निकालना है हमें, धातु का वजन या द्रव्यमान। उन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना दे रहे हो, 8 ग्राम है। और हमारा आयतन कितना है 567, ओहो 567 और डबल जीरो पाई,
इसका क्या होगा, 8 से गुणा कर दो इसमें, समझ गए ना, 8 से गुणा कर देंगे, सिंपल हो गया हमारा। 0 और 0, 6, 3, 5 और ये 4, पाई तो रहेगा ही रहेगा साथ में। ये आपका आ गया ग्राम, ग्राम में आएगा ना, क्योंकि हमें जो दे रखा है उनका रेट, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना, 8 ग्राम है, तो ग्राम में आ गया। किलोग्राम में बनाना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर देना इसको, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना, तो 1 2 3, ऐसे मान लो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 1 जीरो बची ना, तो 1 के बाद डेसिमल लगा देना, यानी ये हो जाएगा 453.6 पाई किलोग्राम। ये आपका आंसर दे रखा है आपके ऑप्शंस में, क्लियर हो गया ना। अब चले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड कहता है हमारा 3.5 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र पानी से भरा हुआ है। यदि इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो पात्र के जल स्तर में कितनी गिरावट आएगी। देखिए कोई इस तरह का एक बेलनाकार एक टंकी है, पात्र है, और इसकी जो त्रिज्या है आधार की, ये दे रखी है इन्होंने, रेडियस 3.5 मीटर। अच्छा, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से देखना होगा आपको, तभी ये समझ में आएगा। अब इसमें से पानी निकाला गया है, पानी निकाला गया तो पानी नीचे इतना ही तो उतर आएगा, मान लो इतना उतर आया, ठीक है ना भाई। पहले यहाँ था पानी, इतना ऊंचा था, अब ये इतना ऊंचा नीचे आ गया, एच मान ली मैंने, ये ठीक है ना, इतना नीचे उतर आया पानी। तो ये पानी जो आया है किस रूप में आया है, ये भी तो बेलन ही है ना एक तरह से। देखो ये जो पानी बाहर निकालेंगे इसका हमें वॉल्यूम दे रखा है, देखो निकाले गए जल का आयतन, निकाले गए जल का आयतन काय के बराबर होगा, बेलन का आयतन, छोटा वाला बेलन है ना, ये छोटा ही बेलन तो बन गया एक, ये बेलन ही तो है, बराबर बेलन का आयतन। बस इसको यही ध्यान रखना है कि जो हम पानी निकाल रहे हैं ना, ये बेलन के रूप में निकल रहा है, यानी ये बेलन का आयतन है जो दे रखा है। ये हमें दे रखा है कितना वॉल्यूम इसका, 15400 लीटर, लीटर में दे रखा है, और मेरी त्रिज्या काय में है, मीटर में, तो इसको मैं कायम बना लूंगा, लीटर को मीटर में बना लूंगा। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड मार दूं तो ये मीटर में आ जाए, मीटर क्यूब में आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा हो गया, 1000 से भाग दे दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, नहीं चली गई बताओ, एक और है ना 1000 में, ये 2 जीरो चली गई, 1 जीरो रह जाती है ना, तो 10 का भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 15.4 मीटर क्यूब, यानी इस बेलन का आयतन आ गया 15.4 मीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं आसानी से H निकाल दूंगा इसका, इतने जल स्तर तो कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सही है ना। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस हमें दे रखी है 3.5, स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार लिख देना इसको मल्टीप्लाई में, और हाइट हमें पता करनी है कितना ये ऊंचा बेलन है हमारा, ये वाला छोटा वाला, इतना ही पानी कम होगा, ठीक है। और ये हमें दे रखा है कितना वॉल्यूम, 15.4 बराबर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, बस क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। 7 से काटो 0.5, सही है ना। अब 0.5 कैसे गुणा कर दो 22 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, एक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पे आ गया डेसिमल, 3.5 इंटू एच। यहाँ से हम हाइट निकालें इसकी, ये दोनों इसके नीचे पहुँचेंगे, 15.4 अपॉन में आएगा 11 गुणा 3.5। देखो दशमलव के बाद एक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हट गया, यानी ये रह गया आपका 154
नीचे रह गया 11 और ये 35। सही बात है। 11 से काट दो इसको, 11 एकम 11, 11 चौक 44। अब 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। यानी हाइट आपकी आ गई 2/5 मीटर। अब ध्यान देते रहना, ठीक है। ये हाइट हमारी मीटर में है, तो उसे सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे गुणा कर देंगे, 100 से। सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में आ जाएगी हमारा जल स्तर कितना कम हुआ है। कितनी बार गया, 20, 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर आपका पानी क्या हो जाएगा, नीचे उतर आएगा। ठीक है ना, ये 40 उतर के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बेलन की हाइट मैंने निकाल दी 40, यानी 40 ये हमारा है, निकल गया बाहर। तो 40 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर जल स्तर में गिरावट आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ना, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 3639 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है। त्रिज्या की क्या है, 3 गुनी है वो। तो बेलन की क्षमता लीटर में ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दे रखा है इन्होंने, बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस दे रखा है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। ये दे रखा है 3639 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो कह रहे हैं इसकी ऊंचाई है ना, वो त्रिज्या की 3 गुनी है। त्रिज्या की 3 गुनी है। त्रिज्या को मान लेते हैं, माना त्रिज्या, मैंने कैपिटल आर मान लिया, सही है। और ऊंचाई क्या है, इसकी 3 गुनी है। तो ऊंचाई क्या हो गई इसकी, 3 गुनी कर दो इसकी, 3r। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, बेलन की क्षमता लीटर में। क्षमता का मतलब आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है मेरा, समझ गए। तो देखो मुझे इसमें क्या क्या चाहिए आपको, एक तो चाहिए मुझे रेडियस और एक चाहिए हाइट, 2 चीज चाहिए। तो मैं निकाल दूंगा, पाई की वैल्यू तो मैं जानता ही हूँ, तो ये दोनों चीज मेरे पास आ जाएंगी, तो मैं इसकी क्षमता निकाल दूंगा, लीटर में चेंज कर दूंगा बाद में। ठीक है, चलो देखो इस ये दे रखा है, तो इसी से कुछ न कुछ काम बनेगा हमारा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू होता है 2πr/h। सही है, ये दे रखा है 3639, 2 पाई की पाई रखो, अभी ऐसे रहने दो। रेडियस हमने क्या लिए, आर लिए। एच हमारी क्या है, 3r है, 3 गुनी थी ना उसकी, तो 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, देखो 3 दूनी 6 और आर स्क्वायर, पाई तो ऐसे ही रहेगा। तो यानी 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3639। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से ये 6 पाई कहाँ पहुँचेगा, इसका नीचे, 3639 बटे 6, पाई की वैल्यू 22/7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। बात समझ गए इस चीज को। बस अब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो आर स्क्वायर बराबर आता है हमारा, यहां से आता है आपका आर 7 गुणा 7 और 2 गुणा 2। इसके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 फैक्टर्स आते हैं पेयर, इसमें से एक उठा लो, इसमें से एक ले लो, तो हमारी रेडियस कितनी आ जाती है, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। सही है ना, को तो फैक्टर करके इसके सिंप्लीफाई करके दिखाऊं। देखो आप एसएससी में जा रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए ना, इसलिए हम थोड़ा सा कर लेते हैं पहले से, जिससे कि आपको दिक्कत न हो, टाइम कम लगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ये वजह और कोई वजह नहीं है। तो देखो हमारी रेडियस आ गई, रेडियस आ गई हमारी कितनी, 14। ऊंचाई क्या है इसकी, 3 गुनी है, तो ऊंचाई भी निकाल दो। ऊंचाई हमारी क्या आ जाएगी, 3r के बराबर है। आर हमारी कितनी है, 14, 14 थी 42 सेंटीमीटर मेरी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। अब तो अब मैं तो आयतन आराम से निकाल दूंगा। आयतन बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14, और एच हमारी कितनी, 42 है। सिंप्लीफाई करो, 7 दूनी
14, ठीक है, 14 दूनी 28, यानी 22 गुणा 28 गुणा 42। बात समझ में आ गई। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आता है आपका 103488 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, मामला मेरा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये मीटर में होता तो मीटर क्यूब। समझ गए। अब मुझे काय में चेंज करना है जी, लीटर में, ठीक है ना। तो याद रखना 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर कितने आयतन के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सही है ना। तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कर दो। 1 2 3 है तो इधर से 3 छोड़ के डेसिमल लगा दो, 1 2 3, यानी 103.488 लीटर। ये हमारा आंसर है। सही है। एक और कर लेते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन। इसमें दे रखा है इन्होंने, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2। दो बेलन है, एक ये है और एक ये है। सही है। इसकी रेडियस मान लो r1 है, इसकी मान लो r2 है, इसकी हाइट h1 मान लो, इसकी हाइट h2 मान लो। ठीक है। अब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2, तो वो कह रहे हैं, और इनके आयतनों का अनुपात भी दे रखा है, तो इनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। तो पहले हम इसका आयतन निकालें, पहले वाले बेलन का। पहले वाले बेलन का मतलब v1 इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर h1। ठीक है ना। इसका निकाल रहा हूं मैं। तो ये तो हमें दे रखा है, v1 कितना दे रखा है, उनका आयतनों का अनुपात दे रखा है, यहाँ लिख लो। ये दे रखा है 27:16, और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है r1 अनुपात r2 दे रखा है मुझे 3:2। सही है। तो v1 हमारा यहाँ क्या है, 27 है ना, यहाँ 27 रख देना, पाई ऐसे रहने देना। r1 कितना है आपका, 3 है, देखो 3। h1 कितना है आपका, निकालना है। सही है। तो यहाँ से h1 अगर मैं निकाल लूँ, नहीं ऐसे रहने दो, चलो कोई नहीं। ठीक है, एक बात हो गई। अब इसका वॉल्यूम निकालो v2, ऐसे निकालो सेम, पाई r स्क्वायर, r2 है हमारी, r2 हमारी कितनी है, 2 है, यहाँ भी स्क्वायर होगा ना, r1 का स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर। r2 कितनी हमारी, 2 है, 2 का स्क्वायर। h हमारी क्या है, h2 है। ठीक है। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, v1 की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला दे रखा है हमें, पाई और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और h1 अपॉन v2 हमारा कितना है, पाई 2 का स्क्वायर 4, और h2। v1 अपॉन v2 की वैल्यू मुझे पता है, v1 अपॉन v2 क्या करूँगा, 27/16 कर दूंगा मैं, 27/16 इज इक्वल टू, पाई से पाई हटाओ। सही है ना। यहाँ रह गया 9h1 और 4h2। ठीक है। अब देखो देखो ऐसे भी कर कैंसिल कर लेते हैं इसको, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो इधर हमारा क्या रह जाएगा, h1 अपॉन h2, इधर क्या आ गया 3/4, इसे अनुपात में रख दो। ऐसे भी तो लिख देंगे इसको, h1 अपॉन h2 इज इक्वल, h1 अनुपात h2 बराबर हो जाएगा 3:4। ये मेरा अनुपात आ गया। ठीक है। क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो भी खत्म कर लेते हैं, अगली वीडियो में और लाएंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए। थैंक यू।